ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 16 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सतगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के साथ सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। प्रश्न, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देख कर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? गीत तेरे द्वार खड़ा। ओम शांति। भक्त कहते हैं, हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं, जन्म बाई जन्म सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं, वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवें। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब हैं भगत। अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, यह तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भगत पुकारते हैं, हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान हैं। आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते आत्मा तो निर्लेप है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मत हैं। जो घर से रूठते वह शास्त्र बना देते। श्रीमद् भगवत गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। भारतवासियों को यह पता नहीं है। गाते भी हैं, ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गतमत न्यारी है? ईश्वर की गतमत न्यारी है, यह किसने कहा? आत्मा कहती है। उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ, मन मना भव, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो। तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सदगति मिल जाती है। भारत को सदगति बाप ही देंगे। सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? रावण। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? यह है परम आत्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। बाप समझाते हैं कि ऊंचते ऊंच पार्टधारी कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है। यह भी समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं कि मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी यह जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। बाप कहते हैं कि कितनी तुक्ष बुद्धि हो गए हैं देवताओं की। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था वह कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो यह शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की श्रीमत पर हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले
बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन: अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रख 1-2 में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। अच्छा, ओम